चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय मीडिया और भारत के गोदी एंकर्स जो पिछले चंद दिनों से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली गई है, और फिर कल रात को उन्होंने ये खबर दी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उसके सामने ये चीज रखी गई है, और विद इन बीसीसीआई ये अभी जो जनाब इंफॉर्मेशन है वो छोटे लेवल के ऊपर शेयर की गई है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट करता है तो ऐसे वक्त में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत होस्ट कर लेगा। सो अब जनाब जो भारत के होस्ट करने के ख्वाब थे, इन ख्वाबों के ऊपर जो मट्टी पड़ी है उस मट्टी को देखकर भारतीय मीडिया मातम मनाना शुरू हो चुका है। और अगेन जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का जो ट्रॉफी टूर है उसको लेकर भारतीय मीडिया ने एक नई अपडेट दी है। ये जनाब कितनी हकीकत पर मबनी है ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके बारे में कहा गया कि वो तो जनाब वही करेंगे जो बीसीसीआई उनको कहेगा, लेकिन अब जो बगावत आईसीसी के खिलाफ हुई है उस बगावत ने आईसीसी को मजबूर किया है, और एक जो खत है वो आईसीसी की जानिब से बीसीसीआई को लिखा गया है। इस खत के अंदर कहा क्या गया है ये भी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं चूंकि आपके सामने ये चीज रख रहा हूं कि मेरा चैनल शैडो बैन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा था, और मैंने आपको सपोर्ट जाहिर करने जो है वो करने का इंदिया दिया था, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस पॉजिटिव रिस्पांस को हमने कंटिन्यू करना है। हमारा चैनल शैडो बैन से निकल रहा है, और अगर आप मजीद इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम जो अपना फीडबैक है वो शेयर करें। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कोई चीज शेयर करने के लिए तो जिस इलाके से, जिस सिटी से, जिस मुल्क से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर वो जनाब नाम लिख दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी ये जो चैनल है ये शैडो बैन से बाहर निकल आए। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रिलेटेड हुआ क्या है। सबसे पहले भारतीय मीडिया ने कहा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर शुरू हुआ है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी मुल्क से ट्रॉफी टूर का आगाज होना था। तो मैं हैरान हो रहा था इन अकल के अंधों पर कि जब 2023 में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उसका जो ट्रॉफी टूर शुरू हुआ था वो भारत से शुरू हुआ था। अहमदाबाद जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर ट्रॉफी जो है वो आसमान से लाई गई, और फिर यहां से जो बाकायदा ऑफिशियल टूर है वो ट्रॉफी का शुरू हुआ था। देन जो रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ है उसका भी जो ट्रॉफी टूर शुरू हुआ था वो जनाब यूएसए से शुरू हुआ था, और यूएसए को होस्ट था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान भी को होस्ट है, हो सकता है इसी वजह से पाकिस्तान से शुरू हुआ है। तो भाईजान जो यूएसए और वेस्ट इंडीज को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्फा लिया था ताकि आप लोग बात को हजम कर लें। यूएसए, वेस्ट इंडीज ये को होस्ट थे, और इस चीज का आइडिया 2021 में ही हो चुका था। पाकिस्तान अभी तक सिंगल होस्ट है। अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक चैंपियंस ट्रॉफी का एक ही होस्ट है और वो है पाकिस्तान। और जो आईसीसी का लोगो वीडियो रिलीज हुई ना उस लोगो वीडियो के नीचे भी यहां पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी डॉट 2025 लिखा गया, उसके आगे डॉट के आगे पाकिस्तान लिखा गया था। सो ये जो तीन डेवलपमेंट्स हैं ये तीनों डेवलपमेंट्स इंडिकेट कर रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। अब जनाब जो भारतीय मीडिया ने दावा किया वो चीज अगर मैं आपके सामने रखूं तो नंबर वन ये है कि भारत ने एतराज आयद किया है आईसीसी के सामने। उन्होंने ये चीज रखी है कि पाकिस्तान जो ट्रॉफी टूर करवा रहा है उसमें स्कर्दू का भी एरिया है, उसमें केटू का बेस कैंप भी है, मरी भी इंक्लूडेड है। तो वो इलाके जो कंट्रोवर्शियल हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जैसे जनाब इंडिया के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर है। सो ये जो इलाके चूंकि कंट्रोवर्शियल हैं
तो इन इलाकों के अंदर जो ट्रॉफिया है उसको टूर ना करवाया जाए। इसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, अभी तक लगता यह है कि शायद जो आईसीसी है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना किया है कि जो कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं वहां पर ट्रॉफी को ना लेकर जाएं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी ये बात मानेगा भी। और बाकी जो फर्दर कंफर्मेशन है वो जैसे ही मेरे तक पहुंचेगी मैं वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब जनाब आते हैं जो भारतीय मीडिया ने कल रात को दावा किया, विक्रांत गुप्ता साहब ने पूरी 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, और उस 15 मिनट की वीडियो के बिल्कुल एंड के ऊपर जाकर उन्होंने बोला कि बड़े छोटे लिटिल चांसेस हैं कि इंडिया होस्ट करे चैंपियंस ट्रॉफी को। और फिर जो उन्होंने वीडियो का आगाज लिया था वहां पर दो चीजें उन्होंने शेयर की। नंबर वन, कि पाकिस्तान अगर अपने स्टांस के ऊपर खड़ा रहता है और भारत भी अपने स्टांस के ऊपर खड़ा रहता है तो देन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव आउट हो जाएगी। पाकिस्तान कह देता कि हमने नहीं खेलनी, तो फिर साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं खेली जाएगी, यूएई के अंदर नहीं खेली जाएगी, श्रीलंका के अंदर नहीं खेली जाएगी, बल्कि भारत के अंदर खेली जाएगी। क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको भारत के अंदर जब लास्ट टाइम अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो बड़ा मुनाफा हुआ, अच्छा मान लेते हैं, और इतना ही मुनाफा हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो सीरीज थी उसके पैसे देने से इनकार क्यों किया? बीसीसीआई कह रहा था कि हमें $79 मिलियन दो, और उन्होंने कहा कि हम आपको $46 मिलियन देंगे। ये भी जरा आवाम को बताएं ना कि जो ब्रॉडकास्टर्स जिनके कंधे के ऊपर बंदूक रखकर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एक्चुअली अपना फायदा देखेंगे। और भारत के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जो ब्रॉडकास्टर्स है ना वो कभी भी ये नहीं कहते कि जनाब स्टेडियम के अंदर कितनी आवाम आई, बल्कि उनको जो टीवी के ऊपर लोग देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया एप्स के ऊपर लोग देख रहे हैं, वो कितने देख रहे हैं वो मैटर करता है। और जो सक्सेस मिली उस सक्सेस में तो की रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने। ये T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर लें, उससे पहले जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया हुआ उसमें भी जो मेन बड़े तगड़े मैचेस हुए वो तो पाकिस्तान ने खेले। पाकिस्तान ने माहौल जो है वो वर्ल्ड कप का बनाया था। लेकिन आपने अपनी आवाम को अगर ये बता दिया तो जो चूरन आप बेच रहे हैं वो आपका बिकेगा नहीं। देन आपने कहा कि एक डोजियर बीसीसीआई तैयार कर रहा है, और डोजियर का लफ्ज सुनने के बाद मेरे जहन में आया कि जो बीसीसीआई है ना, इंडियन गवर्नमेंट उनको एक्चुअली ये डोजियर लिखकर देगी। अगर ऐसा कुछ है तो उस डोजियर के अंदर लिखा जाएगा जनाब हमारे जो सनी देओल साहब हैं उन्होंने गदर जो मूवी बनाई थी उसके अंदर एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत की थी, पाकिस्तानी जो है उन्होंने जनाब जो सनी देओल की मोहब्बत है उसको पूरा नहीं होने दिया था, सो इस वजह से हमें पाकिस्तान के अंदर खेलना मंजूर नहीं है। देन एक और जनाब डोजियर के अंदर चीज पुटअप की जाएगी, जनाब वो जो 1971 के इश्यूज हुए थे ना उनको लेकर हमने एक बॉर्डर मूवी क्रिएट की थी, और आप उस बॉर्डर मूवी को देखें किस तरह से पाकिस्तानी जो हैं वो एंटी इंडिया काम करते हैं। और जो असल डोजियर के अंदर लिखना चाहिए, कुलभूषण यादव जो बलोचिस्तान के अंदर पकड़ा गया वो नहीं लिखेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल की वाइफ को जो मेल की गई वो ओरिजिनेट कहां से हुई यह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो पता चल जाएगा ना कि जनाब ये जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये हकीकतन खुद करने वाले लोग हैं। और एक जगह पे वो फरीद खान को वैसे मैं कोट नहीं करता, लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि क्वेटा में हो या मुंबई में इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही लगना। अगर इन वजूहात की बिना पर आपने पाकिस्तान का टूर नहीं करना ना कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ और पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो फिर भाईजान आपको चाहिए कि जब पाकिस्तान को अपने मुल्क के अंदर होस्ट भी ना करें, फिर कहेंगे ठीक है पाकिस्तान नहीं खेल सकता हमारे मुल्क के अंदर आकर हमारे फौजियों को मारते हैं। 2016 में जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर मैच रखा गया था तो वहां पर लोगों ने यही बात की थी ना कि पाकिस्तान को हम अपने जो एरिया है वहां पर नहीं खेलने देंगे। तो पाकिस्तान का मैच फिर कोलकाता क्यों गया था? ये कहते कि हमारे फौजी मरे हैं, पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो पाकिस्तान हमारे मुल्क में इन्वाइटेड नहीं है। ये चीजें आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर इतनी सुखती नहीं है, आपकी वक़्त नहीं है। अगर डोजियर पे बात आएगी तो डोजियर तो पाकिस्तान ने यूएन के अंदर आपके खिलाफ दिए हुए हैं। कुलभूषण यादव से बड़ी मिसाल और बड़ा डोजियर
दुनिया क्रिकेट के अंदर या दुनिया ये जो वर्ल्ड है, दुनिया क्रिकेट कह रहा हूं सॉरी, ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसके अंदर कोई मौजूद तो नहीं है कि आपका जो स्पाई एजेंट है वो पकड़ा गया। फिर एक और मूवी थी यार, वो जो महेश भट्ट की बेटी है, क्या नाम है यार उसका, आलिया भट्ट, वो भी स्पाई बन कर आई थी, उसमें भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दिखाए गए थे। यानी कि मैं यकीन करें कि वो डोजियर वाला लफ्ज जो है ना उसको सुनकर हंसने के ऊपर मजबूर हो गया था। मेरे ज़हन में ये सारी जो इंडियन मूवीज हैं वो आगे थी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।